जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, चांदी या फिर एल्यूमिनियम? या इनमें से कौन सा है जो सर्वोच्च विद्युत चालक है? तो कौन सा है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी, चांदी। यानी जो चांदी है वो एक प्रकार का विद्युत चालक है। सी ऑप्शन आपका चांदी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, उड़ान अभिलेखी का जो तकनीकी है उसका नाम है वो क्या है? गहरा बक्सा, अंधा बक्सा, काला बक्सा या फिर ऊंचाई मापी यंत्र? यानी जो उड़ान अभिलेखी का जो तकनीकी नाम है वो क्या है? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो हमारे काला बक्सा। यानी जो उड़ान अभिलेखी तकनीकी है उसका नाम काला बक्सा है। सी ऑप्शन आपका काला बक्सा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? विस्फोटक चित्र नेटवर्क, स्थायी चित्र नेटवर्क, व्यक्तित्व नेटवर्क या फिर महानगरीय चित्र नेटवर्क? यानी इनमें से कौन सा जो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है तो कौन सा है? तो वह हमारे व्यक्तित्व नेटवर्क। यानी जो व्यक्तित्व नेटवर्क है वो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, सीसा, एल्यूमिनियम या फिर पोटेशियम? यानी जो उर्वरकों के निर्माण के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो वो हमारे पोटेशियम तत्व प्रयोग में लाया जाता है। डी ऑप्शन आपका पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यानी जो प्राकृतिक रबर है वह एक प्रकार का किसका बहुलक है? आइसोप्रोपिन, स्टाइलिन, एथिलीन या फिर ब्लूटाइन? यानी जो प्राकृतिक रबर है वह एक प्रकार का किसका बहुलक है? तो वह हमारे आइसोप्रोपिन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आइसोप्रोपिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की सतह पर जो हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम, आर्गन, नियॉन या फिर ऑक्सीजन? यानी जो सूर्य की सतह पर जो हाइड्रोजन के अलावा कौन सा दूसरा तत्व है जो बहुतायत में पाया जाता है? तो वह हमारे हीलियम तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य प्रमुख घटक है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन? यानी इनमें से कौन सा है जो एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो वो है हमारा प्रोपेन। यानी जो प्रोपेन है वो हमारे एलपीजी का मुख्य घटक है। सी ऑप्शन आपका प्रोपेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों में कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्ग, 5 वर्ग, 6 वर्ग या फिर 4 वर्ग? तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वो हमारे 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ए ऑप्शन आपका 7 वर्ग नाइट राइडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मीनामाता रोग है वह किस कारण से होता है? पारा, जस्ता, कैंडिनियम, सीसा? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो मीनामाता रोग है वह किस कारण से होता है? तो वो हमारे पारा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका पारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? सप्तामंडल, बहिमंडल, सौरमंडल या फिर आयनमंडल? एंड जो ओजोन परत है वो हमारे सप्तामंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सप्तामंडल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो पहली बार जो परमाणु बम है वो कहाँ पर फेंका गया था? टोक्यो, हांगकांग, नागासाकी या फिर हिरोशिमा? यानी जो पहली बार जो परमाणु बम है वो कहाँ पर फेंका गया था? तो वो हमारे हिरोशिमा में फेंका गया था। डी ऑप्शन आपका हिरोशिमा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युआन किस देश की मुद्रा है? यानी जो युआन है वह इनमें से किस देश की जो मुद्रा है? तो वो हमारी चीन। यानी जो युआन है वह हमारे चीन देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी आपका चीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी, अस्त्र, आकाश या फिर अग्नि? तो कौन सा है? तो वो हमारे अस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका अस्त्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी जो संतोष ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो वह हमारे फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथकली शास्त्रीय जो नृत्य है वह किस राज्य में शुरू हुआ था? कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर केरल? तो देखिए जो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो हमारे केरल राज्य से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली बार जो प्रभावी वैक्सीन है वह किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी वैक्सीन? तो बताओ। तो वो हमारे जॉनी ई साल्क ने बनाई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते में जो भारत तक की समुद्री रास्तों की खोज है वह किसने की थी? वास्को डी गामा, अमदू सैन, क्रिप्टोफ कोलंबस या फिर जॉन कॉबर्ट। तो किसने खोज की थी? तो उसकी खोज हमारे ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीन इलाही बनाने का जो मूल उद्देश्य है वो क्या था? यानी जो दीन इलाही बनाने का जो मूल उद्देश्य है वो क्या था? तो मूल उद्देश्य विश्व बंधुत्व था। ऑप्शन नंबर ए आपका विश्व बंधुत्व राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी जो लार का लाभ नहीं है, इनमें से कौन सा जो लार का लाभ नहीं है? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो वो हमारे यह शरीर में जो आरबीसी की वृद्धि करता है यह लाभ नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज का संबंध है वह किससे है? कोयले चित्रों से, लोहा अयस्क, मैंगनीज या फिर कॉपर। यानी जो पश्चिम बंगाल में जो रांगीजग यानी रांगीगंज का संबंध है वो किससे है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए कोयले चित्रों से है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रेन का सिद्धांत है वह किसको प्रतिपादित किया था? तिलक, दादा भाई नेरोजी, गोखले या फिर गोविंद रनाडे। यानी जो ड्रेन का सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नेरोजी ने प्रतिपादित किया था। बी ऑप्शन आपका दादा भाई नेरोजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास का जो सर्वोच्चम सूचकांक उपलब्ध कराता है तो वो हमारे वर्ष प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की वृद्धि द्वारा उपलब्ध करवाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक वाला आग का अंग है वह कौन सा है? लेंस, अग्निफेस, ह्यूमस, काचा द्रव्य या फिर कन्या। यानी जो सबसे अधिक जो अपवर्तकाल वाला आंख का अंग है वह कौन सा है? तो वो हमारे लेंस अंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका लेंस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? गेहूँ, ज्वार, मक्का या फिर चावल। इनमें से कौन सी फसल है जिसका उत्पादन है वो हमारे भारत में सबसे अधिक होता है? तो कौन सी फसल है? तो वो हमारे चावल, यानी जो भारत है उसमें चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। डी ऑप्शन आपका चावल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोलीरा दर्जा है वह किस उद्योग को यानी किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कालिम्पा और लासमाह को। यानी जो जोजिला दर्रा है वह किसको जोड़ता है? तो वो हमारे श्रीनगर और लेहर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।